हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न एनालॉजी का है। ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा अगला अल्फाबेट होगा। जिस प्रकार ये पूरे का संबंध इससे है, उसी प्रकार इस पूरे का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे किससे होगा आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक एक लेटर पे ध्यान दें। जैसे कि आप देखें कि ये बी से वाई कैसे बन रहा है, फिर देखें कि जी से टी कैसे बन रहा है, फिर देखें कि ई से भी कैसे बन रहा है, फिर देखें कि के से पी कैसे बन रहा है। तो ये बी से वाई बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से वाई बनाने के लिए बी का ऑपोजिट लिख दे रहा है, मतलब बी का ऑपोजिट मेरा वाई होता है तो वाई लिखा है। उसी प्रकार जी से टी बनाने के लिए क्या कर रहा है, जी से टी बनाने के लिए भी जी का ऑपोजिट कर दे रहा है, मतलब जी का ऑपोजिट टी होता है तो टी लिखा है। उसी प्रकार फिर ई से भी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ई से भी बनाने के लिए ई का भी ऑपोजिट कर दे रहा है, मतलब ई का ऑपोजिट लिख रहा है, ई का ऑपोजिट भी होता है तो भी लिखा है। उसी प्रकार फिर के से पी बनाने के लिए क्या कर रहा है, के से पी बनाने के लिए के का भी ऑपोजिट कर रहा है, मतलब ये सभी लेटर का यहाँ पे ऑपोजिट करके लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, ये सभी का ऑपोजिट करके लिखेंगे। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं ए का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है, तो ए का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है, ए का ऑपोजिट मेरा जेड होता है। उसके बाद एफ का ऑपोजिट मेरा कौन सा लेटर होता है, एफ का ऑपोजिट मेरा यू होता है। उसके बाद ई का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है, ई का ऑपोजिट मेरा भी होता है। उसके बाद जे का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है, जे का ऑपोजिट मेरा क्यू होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जेड यू भी क्यू हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जेड यू भी क्यू है, तो ऑप्शन डी में जेड यू भी क्यू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड यू भी क्यू। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट और पोजीशन नहीं मालूम है कि एफ कितने नंबर पे आता है, एफ का ऑपोजिट कौन सा लेटर आता है, तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। क्वेश्चन में दिया है जिस प्रकार रूट अंडर ए एफ आई इज इक्वल टू एम का संबंध रूट अंडर ए डी डी इज इक्वल टू एल का है, उसी प्रकार रूट अंडर ए बी ए का संबंध किससे होगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, रूट अंडर ए एफ आई लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एम लिखा हुआ है। अगर हम रूट अंडर ए एफ आई को नंबर में बदल दें तो क्या होगा, चलिए नंबर में बदल के देखते हैं। अगर हम रूट अंडर ए एफ आई को नंबर में लिखे तो क्या होगा, ए कितने नंबर पे आता है, ए एक नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, और आई कितने नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। ए एफ आई को इस प्रकार नंबर में लिखा जाता है। अब हम रूट अंडर 169 को सॉल्व करें तो कितना होगा, अगर हम रूट अंडर 169 को सॉल्व करते हैं तो 13 होता है, और 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 13 नंबर पे एम लेटर आता है, तो यहाँ एम लिखा हुआ है। अगर आपको सभी लेटर का नंबर याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या किया है, एएफआई को नंबर में लिखकर उसको सॉल्व किया है। तो उसी प्रकार हम सेकंड वाले को करके भी देख लेते हैं। अगर हम सेकंड वाले को करें तो क्या है, सेकंड वाले में रूट अंडर ए डी डी है, ए कितने नंबर पे आता है, एक एक नंबर पे आता है, और डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार ये क्या हो गया, रूट अंडर 144 हो गया। और रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 144 का वैल्यू मेरा 12 होता है। और 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 12 नंबर पे एल आता है, तो एल यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से ये संबंध बैठाया है। तो उसी प्रकार हम दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में भी यही करेंगे। दूसरे में क्या किया है, रूट अंडर ए बी ए लिखा हुआ है, तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए को एक लिखेंगे। बी कितने नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, और ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। तो रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 121 का वैल्यू मेरा होता है 11। तो 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 11 नंबर पे के लेटर आता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में के लेटर है, तो ऑप्शन बी में के लेटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे के होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सभी लेटर का नंबर याद होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात को ध्यान में रखें, जो रूल हम पहले नंबर में लगाएंगे वही रूल हमें दूसरे नंबर में भी लगाना है और तीसरे नंबर में भी लगाना है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो इसको निकालना है, अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो इसको निकालना है, अगर आप ये दोनों नंबर को लिए हो तो किसको निकालना है, इसको निकालना है। तो आप क्वेश्चन में देखें किसको निकालने बोल रहा है, ये नीचे वाले दो नंबर को लिया है और ऊपर वाले नंबर को निकालने बोल रहा है। ये नीचे वाले दो नंबर को लिया है और ऊपर वाले को निकालने बोल रहा है। ये नीचे वाले दो नंबर को लिया है और ऊपर वाले को निकालने बोल रहा है। अब हम नीचे वाले दो नंबर को लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले को दो नंबर लेकर सॉल्व किया है और ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर वाले का नंबर पूछ रहा है। अगर हम 25 में 17 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 25 में 17 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब 42 में क्या किया है कि यहाँ पे 6 हो गया है। इस 42 को 7 से भाग दिया है तो यहाँ पे 6 हो गया है। इस 42 को 7 से भाग दिया है तो यहाँ पे 6 हो गया। 7 छक 42 होता है। तो यही रूल हमें सब में अब लगाना होगा। पहले क्या किया है, पहले ये दोनों को जोड़ा है, उसके बाद 7 से भाग दे दिया। तो हम दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी ये दोनों को जोड़ेंगे और 7 से भाग दे देंगे। उसी प्रकार हम तीसरे वाले में भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं। अगर हम 38 को 18 में ऐड करें तो कितना होगा। 38 18 कितना होता है, 38 18 56 होता है। तो 56 को क्या करेंगे हम, फिर 56 को 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 56 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा सीरीज सही चल रहा है। उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 89 को पहले 16 से जोड़ेंगे, उसके बाद 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 89 को 16 से जोड़े तो कितना होता है, 89 को अगर 16 से जोड़े तो 105 होता है। और फिर 105 को क्या करेंगे हम, 105 को हम 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 105 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 15 7 75 से। तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 15 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में 15 दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका नंबर एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा एनालॉजी बैठेगा। जिस प्रकार 9 को 50 लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा नंबर बैठेगा आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। 9 पचे कितना होता है, 9 पचे 45 होता है। और 45 में फिर क्या किया, 45 में फिर 5 ऐड करके 50 लिख दिया है। 9 पचे 45 यानी कि जिससे गुना किया है वही ऐड कर दिया है। 5 से गुना किया है, 5 ऐड कर दिया है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में इस तरह का सीरीज बैठ रहा है। क्या किया है, पहले 5 से गुना करके 5 ही जोड़ दिया है। अगर हम 22 में 5 से गुना करें तो कितना होता है, 22 में अगर हम 5 से गुना करें तो 110 होता है। 110 में इसको क्या करना चाहिए था, 110 में इसको 5 ऐड करना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 110 लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम ऑप्शन बी में करेंगे। अगर हम ऑप्शन बी में 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90। और फिर क्या करेंगे, इसमें हम फिर 5 ऐड करेंगे। तो 5 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 95 लिखना चाहिए था, लेकिन 95 तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन बी भी मेरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार ऑप्शन सी में भी हम करेंगे। 20 पचे कितना होता है, 20 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर 5 ही ऐड करेंगे। तो 20 पचे कितना होता है, 20 पचे 100 होता है। अगर हम 100 में मल्टीप्लाई करें 5 तो कितना हो जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो 105 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 105, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप डी भी जांच करके देख लीजिए। 15 पचे कितना होता है, 15 पचे 75 होता है। 15 में हम 5 मल्टीप्लाई किए तो 75 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। अगर हम 75 में 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये 225 की जगह पे 80 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 80 नहीं है, तो इस क्वेश्चन और डी भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 85 का संबंध 42 से है उसी प्रकार 139 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले देखिए 85 को आखिर 42 कैसे बनाया होगा। अगर 85 का हम आधा करें तो कितना होता है, 85 का आधा 42.5 होता है। तो 42.5 तो है ना, 42 है। अगर हम 85 में एक माइनस कर दें, अगर हम 85 में एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 में एक माइनस कर देंगे तो 84 हो जाएगा। और इस 84 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 84 का अगर हम आधा करेंगे तो 42 होगा। आधा करेंगे मतलब 84 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं 85 में सबसे पहले एक माइनस किया है, उसके बाद उसे 2 से भाग दे दिया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 139 में एक माइनस करेंगे। अगर हम 139 में एक माइनस करें तो कितना हो जाएगा,
138 हो जाएगा। और 138 को हम क्या करेंगे, 138 को हम 2 से भाग दे देंगे। अगर हम 138 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 138 को 2 से भाग देंगे तो 69 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 69 है, तो ऑप्शन बी में 69 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 69। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा सही आंसर होगा। जिस प्रकार एजीएमएस का संबंध सीआईओयू से है, उसी प्रकार डीजेपीवी का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व करें। आप सबसे पहले ए को देखें और इसका सी को देखें, यानी कि ए से सी कैसे बनाया होगा। ए के बाद बी होता है तो बी नहीं लिखा है, सी लिखा है, यानी कि बीच में एक गैप है। उसी प्रकार जी, अब हम आई का देखेंगे। जी के बाद क्या होता है, जी के बाद एच होता है, लेकिन एच नहीं लिखा है, आई लिखा है, यानी कि आप देख रहे हैं एक गैप करके लिखा है। उसी प्रकार एम और ओ का देखेंगे तो एम के बाद एन होता है, लेकिन एन नहीं लिखा है, ओ लिखा है। उसी प्रकार एस से यू का देखें तो एस के बाद टी होता है, टी नहीं लिखा है, यू लिखा है। यानी कि आप देख रहे हैं प्लस एक का गैप किया, यानी कि एक छोड़ के अगला लेटर लिखा है। उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, उसमें भी एक लेटर छोड़ के अगला लेटर लिखेंगे। डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई होता है, तो ई हम नहीं लिखे क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। और जे के बाद क्या होता है, जे के बाद के होता है, के हम नहीं लिखे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। पी के बाद क्या होता है, पी के बाद क्यू होता है, क्यू हम नहीं लिखे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसी प्रकार बी के बाद क्या होता है, बी के बाद डब्लू होता है, डब्लू हम नहीं लिख के क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। एफ एल आर एक्स, तो देखिए एफ एल आर एक्स कौन सा ऑप्शन में है, तो एफ एल आर एक्स ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपको वर्ड एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा लेटर होगा। जिस प्रकार सी ए टी का संबंध डी डी वाई से है, उसी प्रकार बी आई जी का संबंध किससे होगा। मैं आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लेटर को देखें। पहले सी लिखा है और डी लिखा है। अब देखें सी से डी कैसे बनाया है। सी से डी बनाने के लिए क्या किया है, सी के बाद डी होता है तो अगला लेटर लिख दिया है डी, कुछ नहीं किया है इसमें। उसी प्रकार ए से डी बनाने के लिए क्या किया है, ए से डी बनाने के लिए +3 किया है, यानी कि ए में +3 किया है। ए का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, ए का अगला तीसरा लेटर डी होता है, तो डी यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी से वाई कैसे बनाया है, टी से वाई बनाने के लिए +5 किया, यानी कि टी का अगला पांचवा लेटर लिखा है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले +1 किया, फिर +3 किया, फिर +5 किया, यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे अगला सीरीज में, अगला सीरीज में पहले हम बी का +1 करेंगे, उसके बाद फिर आई का हम +3 करेंगे, उसके बाद जी का हम क्या करेंगे, जी का +5 करेंगे। अगर हम बी का +1 करें, यानी कि बी का अगला लेटर कौन सा होता है, बी का अगला लेटर मेरा होता है सी, तो पहले लेटर मेरा मिल गया सी। उसी प्रकार हम आई में क्या करेंगे, आई में +3 करेंगे, तो आई का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, आई का तीसरा लेटर होता है एल, तो एल हो जाएगा, सी के बाद एल। उसी प्रकार जी में हम क्या करेंगे, जी में हम +5 करेंगे, तो जी का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, जी का अगला पांचवा लेटर होता है एल। तो मेरा सीरीज मिल गया क्या, मेरा सीरीज मिल गया सी एल एल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मेरा सी एल एल है, तो ऑप्शन ए में मेरा सी एल एल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर और लेटर होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। तो पहले नंबर को देखते हैं, पहले 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है। तो अब हम देखते हैं 1 से 2 कैसे बनाया है, 2 से 3 कैसे बनाया है और 3 से 4 कैसे बनाया है। अगर देखा जाए 1 के बाद 2 होता है तो 2 लिखा है, 2 के बाद 3 होता है तो 3 लिखा है, 3 के बाद 4 होता है तो 4 लिखा है। तो 4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद 5 होता है तो हम 5 लिखेंगे, 4 के बाद 5 होता है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। उसी प्रकार अब हम दूसरे नंबर को देखेंगे। 2 से 4 बनाया है, फिर 4 से 8 बनाया है, फिर 8 से 16 बनाया है। तो कैसे बनाया है मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 16 लिखा है। अब आप सबसे पहले देखिए 2 से 4 कैसे बनाया है, 4 से 8 कैसे बनाया है और 8 से 16 कैसे बनाया है। 2 से 4 बनाने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 से। उसी प्रकार 4 से 8 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है 2 से। और 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है 2 से। यानी कि आप देख रहे हैं सब में मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी 16 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। अगर 16 में मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि मेरा फर्स्ट का नंबर और लास्ट का नंबर मिल गया, कितना, फर्स्ट का नंबर 5 हो गया और लास्ट का नंबर 32 हो गया।
अब हमें बीच का लेटर खोजना है। अब आप बीच का लेटर को देखिए, पहले एस लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, फिर वाई लिखा है। एस लिखा है, यू लिखा है, डब्ल्यू लिखा है और वाई लिखा है। अब आप देखें एस से यू कैसे बनाया है, यू से डब्ल्यू कैसे बनाया है और डब्ल्यू से वाई कैसे बनाया है। अगर देखें एस से यू कैसे बनाया है तो +2 ऐड किया है, यानी कि एस का अगला 2 अल्फ़ाबेट यू होता है, तो यू हो जाएगा। उसी प्रकार यू से डब्ल्यू कैसे बनाया है, यू से डब्ल्यू बनाने के लिए इसमें भी +2 ऐड किया है, यानी कि यू का अगला 2 अल्फ़ाबेट डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू लिखा हुआ है। उसी प्रकार डब्ल्यू से वाई कैसे बनाया है, डब्ल्यू से वाई बनाने के लिए इसमें भी +2 ऐड किया है, यानी कि डब्ल्यू का अगला 2 लेटर वाई होता है, तो यहाँ वाई लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं सब में +2 ऐड किया है, तो उसी प्रकार हम वाई में क्या करेंगे, वाई में हम भी +2 ऐड करेंगे, यानी कि वाई का अगला 2 लेटर कौन सा होता है, वाई का अगला लेटर होता है जेड। जेड के बाद क्या आ जाएगा, जेड के बाद फिर ए आ जाएगा, फिर से अल्फ़ाबेट शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर क्या मिला था, नंबर मिला था 5। अब बीच में अल्फ़ाबेट क्या मिल गया, अल्फ़ाबेट मिल गया ए, और लास्ट का नंबर क्या था, लास्ट का नंबर था 32। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 ए 32 है, 5 ए 32 ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 ए 32। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखें कि ए से बी कैसे बना, फिर देखें बी से ए कैसे बना, फिर देखें सी से सी कैसे बना, फिर देखें डी से डी कैसे बना। तो ये ए से बी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से बी बनाने के लिए इसमें +1 कर रहा है। अगर हम ए में +1 करें तो बी हो जाएगा, मतलब ए का अगला लेटर लिख रहा है, ए का अगला एक लेटर बी होता है तो बी लिखा है। तो उसी प्रकार फिर बी से ए बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से ए बनाने के लिए इसमें बी में -1 कर रहा है, मतलब बी का एक पिछला लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार फिर सी से सी बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से सी बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो लिखा हुआ है वही लिख दे रहा है। फिर डी से डी बनाने के लिए क्या कर रहा है, उसमें भी जो लिखा है वही लिख दे रहा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम +1 करेंगे क्यू का, उसके बाद आर का -1 करेंगे, उसके बाद जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। तो बताइए अगर हम क्यू में +1 करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा, मतलब क्यू का अगला लेटर कौन सा होता है, क्यू का अगला लेटर मेरा आर होता है। उसके बाद आर में अगर हम -1 करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा, आर में -1 मतलब आर का एक पिछला लेटर, आर का पिछला लेटर कौन सा होता है, एक आर का एक पिछला लेटर मेरा क्यू होता है, तो क्यू लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों के साथ क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा RQST। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में RQST है, तो ऑप्शन ए में RQST है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RQST। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।